प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी यूपी टीईटी जिसे आप कहते हैं 2020 में भी नहीं कराएगी। 2021 में 11 मई से आपका नोटिफिकेशन आने वाला था। आपने सरकारी रिजल्ट पे देखा होगा या मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि वह पोस्टपोन कर दिया गया। आपने नहीं देखा होगा, जरूर देखिएगा। पोस्टपोन कर दिया गया, सरकारी रिजल्ट पे भी है, यूपी टीईटी की स्पेशल साइट पे भी है, और अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियोज में भी है। तो आपने देखा कि वो निरस्त कर दिया गया, यानी अब जो ड्यू डेट थी, जिस डेट पे माना जाता था कि इसका पेपर होगा, उसके बाद सुपर टेट होगा और सुपर टेट के बाद वैकेंसी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब समस्या सबसे बड़ी जो खड़ी है वो खड़ी यहाँ पे हुई कि 51,000 जो वैकेंसी आने वाली, इसको लेकर के छात्र जो हैं दो गुट में बढ़ चुके हैं। एक कह रहे हैं कि सुपर टेट करा दिया जाए और वैकेंसी करा दी जाए, और दूसरे छात्रों का कहना है कि अगर हमें दो चांस नहीं मिला, जैसे कुछ लोगों का बीएड हो सकता है 2020 में पूरा होगा, कुछ लोगों का 2021 में पूरा होगा, कुछ लोग 2019 में पूरा किए होंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट रहा होगा, हो सकता है वो पेपर क्वालिफाई ना कर पाए हों टीईटी, तो इसलिए उन्हें चांस चाहिए। तो 3 से 4 साल के जो बच्चे हैं, 2018 वाले भी हो सकता है किसी कारण से कम नंबर रह गया हो एक दो, तो वो सभी लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चाहते है कि यूपी टीईटी कराया जाए, और यूपी टीईटी होने की कोई संभावना नहीं। आप धैर्यपूर्वक सुन लें, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और कहाँ से मैं आधार बना के कह रहा हूँ। मैं आपको एक पीडीएफ दिखाऊंगा, उस पीडीएफ के आधार पे आप सबको समझ जाएंगे कि इसमें एक भी पैसा जो मैं बता रहा हूँ गलत नहीं है। आप सब बुद्धिमान हैं, यहाँ पे जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं सीनियर हैं, बुद्धिमान हैं, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ इसका कहाँ तक असर है और कैसा असर है। अब समस्या जो खड़ी है वो 51,000 पद को लेकर के है कि 51,000 पद अगर कराया जाए तो कैसे कराया जाए। दूसरी चीज़ है कि कोविड-19 को देखते हुए पूरे प्रदेश की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है। अब इसमें वैकेंसी कराना सरकार के लिए संभव भी नहीं है और वैकेंसी होना इतना आसान भी नहीं है, चूँकि वैकेंसी हर बार पेंच में फंसती। आपने देखा कि सरकारों की मंशा होती है कि 2011 में जब मायावती जी की सरकार 12 में चुनाव था, तो 2011 में उन्होंने क्या लाया था, 72,000 शिक्षक भर्ती। और वह 72,000 शिक्षक भर्ती आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि उसकी क्या हाल हुई थी। आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। उसके बाद जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार जाने को हुई, तो 69,000 वैकेंसी आई, और उस वैकेंसी की क्या हश्र हुआ आपने देखा। धरना, तोड़ फोड़, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या हुआ पता नहीं। आप समझ सकते हैं, जो लोग उस दर्द को झेले हैं, जो लोग उस दर्द से गुजरे हैं, उनसे आज भी पूछो तो उन्हें वो रातें याद हैं जिस रातों में उन्होंने मच्छर से कटवाए रोडवेज पे सो करके, तो उन्हें अच्छी तरह से याद है, उन्हें से पूछ करके। लेकिन अब उसमें 4 लाख से 5 लाख अप्लीकेंट थे, जिसमें से 69,000 को ही जॉब मिलनी थी। बाकी तो बट नेचुरल था कि 3,20,000 3,30,000 जो लोग हैं उन्हें तो निराश होना ही था। उनके दर्द के बाद अब उनको अगर चांस नहीं मिलता 51,000 वैकेंसी में, तो समस्या खड़ी है यहाँ पे। होने वाली वैकेंसी की उम्मीद कम है, इसलिए कम है, मैं आपको दिखाऊंगा। आप बने रहे वीडियो में, मैं बताऊंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन ऐसी नहीं है जो आपको आपके हितकर नहीं, आपके लाभदायक नहीं है। सूत्रों की सूत्रों से माने तो सूत्रों की जो बड़ी जानकारी, सूत्रों से बड़ी जानकारी, उम्मीदवारों में नाराजगी। जितने भी उम्मीदवार हैं नाराज हैं, चाहे वो सुपर टेट दे चुके हैं या सुपर टेट देने वाले हैं, खाली खाली टेट देने वाले हैं, या बीएड अभी कंप्लीट करने वाले हैं। नाराजगी अपने चरम पे है। हर व्यक्ति नाराज है सरकार के कार्यनीति से और सरकार की जो योजना नीति थी, खास करके इस भर्ती को लेकर के, तो उस भर्ती की योजना नीति से। बाकी तो चीज़ें ठीक है, कानून अपनी जगह है, ठीक है, नियम कानून अपनी जगह, साफ सफाई अपनी जगह है, रोड बनना, सड़क बनना, बाकी सरकार के जो सराहनीय काम है, अच्छी बात है, वो काम अच्छे चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ थी, रोजी रोजगार के मुद्दे पे सरकार फेल है, सरकार के जितने भी आयोग हैं फेल हैं। और वही देखते हुए ये हश्र हुआ है कि आज सारे बच्चे अपनी उम्मीद की जो आशा की किरणें थी, वो उम्मीद और आशा की किरणें धीरे धीरे नष्ट होती नजर आ रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो अब देखिए, मैं एक यहाँ पे वो आपको दिखा रहा हूँ, चार्ट बता रहा हूँ जिसे आप समझने का प्रयास करें। उसके बाद मैं आपको एक न्यूज दिखाऊंगा जो आप समझ सकते हैं। तो चार्ट के हिसाब से मान लेते हैं कि 11 मई को आपका फार्म आने वाला था, 18 मई को आपका फार्म भरा जाता, 25 जुलाई को पेपर होता। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
11 मई को हम कट करते हैं, 18 मई को पकड़ते हैं। 18 मई से आपका नोटिफिकेशन आता, फार्म कैसे भरा जाता क्या होता पता नहीं। 25 जुलाई को पेपर था। मई, जून, जुलाई, ठीक, कितने महीने लगे? मई छोड़ देते हैं, जून और जुलाई सब मिला के 2 महीने तो हुए। 2 महीने का गैप यानी 60 दिन का गैप। अब चलिए, ऐसा माना जा रहा है कि यूपी टीटी का अब जो दूसरा फार्म आने वाला है, यानी जो फार्म पोस्टपोन हुआ है, ये फार्म जुलाई में आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जुलाई में फार्म आएगा, 60 दिन के बाद पेपर होगा, यानी सितंबर जाएगा, अक्टूबर, अगस्त जाएगा, सितंबर, सितंबर के लास्ट में कहीं पेपर होगा, सितंबर के लास्ट में पेपर होगा, एक सेकेंड सॉरी, सितंबर के लास्ट में पेपर होगा। अब सितंबर के लास्ट में आपका पेपर हुआ किसका? यूपी टीटी का। यूपी टीईटी का सितंबर के लास्ट तक पेपर सपोज किया जा रहा है कि ऐसा होगा, अभी इसकी कोई डेट नहीं है। सितंबर के लास्ट में पेपर हुआ, रिजल्ट आते आते अक्टूबर, 15 अक्टूबर, या मान चलते हैं 30 अक्टूबर हो जाएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी सुपर टेट का बहुत होगा, फार्म पड़ जाएगा, तो भी फार्म डाला जा सकता है, पेपर नहीं करा जा सकता, और वैकेंसी तो दी ही नहीं जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? अब आते हैं रिपोर्ट पे। देखिए, यहाँ पे मैंने इसको उठाया है गूगल से, ठीक है, आप भी गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 2017 का इलेक्शन हमने पूछा था कि कब हुआ था, तो उसमें जो उसका क्या कहते हैं, विकिपीडिया आती, विकिपीडिया में बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने वहाँ से कुछ पॉइंट उठाई जो जरूरी था। द इलेक्शन टू द 17th उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली वाज हेल्ड फ्रॉम 11 फरवरी टू 8 मार्च 2017। डेट याद रखेगा, 11 फरवरी टू 11 फरवरी टू 8 मार्च, 11 फरवरी टू 8 मार्च, यानी 11 फरवरी से लेकर के 8 मार्च के बीच में आपके उत्तर प्रदेश में 17वां चुनाव कराया गया था विधानसभा का। यानी अगर 17वां चुनाव आपका फरवरी में शुरू हुआ था तो इस बार भी फरवरी में होगा, ठीक। अगर फरवरी में आपका चुनाव होता है तो 6 महीने पहले आपका क्या लग जाएगा? आचार संहिता, आप जानते हैं आचार संहिता लग जाती है 6 महीने पहले। और फरवरी से 6 महीना पीछे आते हैं, 6 महीने पीछे आएंगे जनवरी, उसके बाद मान लेते फरवरी को ले लेते, फरवरी, जनवरी, उसके बाद दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में आपकी आचार संहिता लग जाएगी, यानी अक्टूबर के बाद वैकेंसी देना संभव नहीं है। अब सरकार अगर टेट बिना कराए वैकेंसी दे सकती तो दे सकती, और बिना टेट कराए वैकेंसी देगी तो बवाल खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि जो बच्चे 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 बार पेपर होता है भाई आपका। 2020 का 2 पेपर होता, दो पेपर आपका 2021 का होता, या 19 का एक पेपर बाकी है, तो इस प्रकार से आपका 4 पेपर बाकी होता। जो बच्चे आज नहीं क्वालिफाई कर पाए थे या उनका बीएड नहीं कंप्लीट था या कोई और चांस था, आज तो उनको मौका मिलता। वो चीज़ें खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, वोट कौन कितना पाया था, कौन जीता, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑन 18 मार्च 2017 आदित्य योगीनाथ वाज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ 18 मार्च 2017 को चुने गए थे। योगी आदित्यनाथ जो प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं भी उत्तर प्रदेश के, ये 18 मार्च को इन्होंने शपथ ग्रहण किया था, ये चुने गए थे 18 मार्च को, ये चीफ मिनिस्टर बने थे उत्तर प्रदेश के। क्लियर। अब उसके बाद जो है ये केशव प्रसाद मौर्य और ये दिनेश शर्मा, इन सब की बात छोड़ देते हैं, हमसे क्या मतलब। तो मतलब मेन यहाँ पे 18 मार्च से पहले सरकार का गठन होना जरूरी है। सरकार का गठन कब होगा? 18 मार्च से पहले। और जब 18 मार्च से पहले गठन होगा, 6 महीने पहले अगर मान लेते हैं कि आपका, तो वैकेंसी अगर आ भी गई, पहली बात तो आना संभव नहीं है, लेकिन अगर आ भी गई, मान लेते हैं आ भी गई, तो वैकेंसी होना अपने आप में एक कठिन प्रश्न है जो कि संभव नहीं है। आप बताइएगा कि इन दोनों डाटा देखने के बाद आपको क्या फील हो रहा है कि क्या बात सच है। बात दूसरी जो है, उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी अवश्य होगी कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2 साल से, हमें यूपी टीटी पास करना है, सुपर टेट पास करना है और हमें जॉब में जाना है कि 51,000 वैकेंसी आने वाली। अगर वो वैकेंसी में वो बच्चे शामिल ना हो, यूपी टीटी ही ना हो, तो ये तो एक उनके साथ गलत व्यवहार होगा। अब सरकार क्या करेगी? सरकार के ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, छात्रों के दिमाग में भी चल रहा है, बहुत बड़ी चीज़ कंक्लूजन चल रही है कि क्या होगा। तो ये बड़ी चीज़ देखिए क्या होता है, आगे देखते रहिएगा चैनल को, जो भी रिपोर्ट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।